मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी की आवाज सुनते हैं। वो कहती है कि उसका बेटा निकी बहुत परफेक्ट था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ कभी बदल सकता है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब वो 16 साल का था तभी उसकी डेथ हो गई थी। हम निकी के मॉम कैथरीन को देखते हैं। निकी की डेथ के गम से वो उभर नहीं पाई थी। उसका और एक बेटा था जिसका नाम था ब्रैडी। ब्रैडी अपने फादर के साथ कहीं पर जा रहा था। उसकी मॉम उसे रोक लेती है और उसे रेनकोट देती है। कहती है कि शायद आज बारिश हो सकती है। इसके बाद कैथरीन अपने हस्बैंड को कॉल करती है क्योंकि अकेलापन उसे खाए जा रहा था। हम देख पाते हैं कि उसका हस्बैंड डेल उसे ठीक से बात नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि कॉलेज में प्रोफेसर था। वो बच्चों को पढ़ा रहा था। क्लास ओवर होने के बाद वॉल्टर के पास एक लड़की रुकती है। उसका नाम शेरी था। वो उसे कोर्स के बारे में बात कर रही थी। वॉल्टर उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है। शेरी भी उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव कर रही थी। इसके बाद हम हमारे और एक कैरेक्टर जॉर्डी को देखते हैं जो एक सेंट्रल जेल में था। जॉर्डी वहां पर इसलिए था क्योंकि उसने कार चुराई थी। वो अकेला बैठा हुआ था। उसके बाद जेलर आता है। जेलर उसे कहता है कि अब फिर से ऐसा कुछ भी मत करना जिससे फिर से तुम्हें जेल में आना पड़े। जॉर्डी फिर से ऐसा कुछ भी ना करने का वादा करता है। वहां पर कुछ इनमेट्स बास्केटबॉल खेल रहे थे और बॉल जॉर्डी को लग जाता है। इससे गुस्सा होकर उनसे वो लड़ने लग गया। नेक्स्ट सीन में हम डेनिस को देखते हैं। डेनिस वॉल्टर का ब्रदर था। डेनिस एक अपार्टमेंट में था और वहां पर पागलों की तरह वो बिहेव कर रहा था। वो बहुत टाइम से एक ही रूम में बंद हुआ था। वो कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में था और उसी के साथ वॉल्टर भी था। इस एक्सीडेंट की वजह से डेनिस को सदमा लगा था और इसके बाद से वो रूम से बाहर नहीं निकलता। नेक्स्ट सीन में हम फिर से कैथरीन को देखते हैं जो ठीक नहीं लग रही थी। जब भी वो अपने बेटे के बारे में सोचती है तो लोगों पर बहुत ही आसानी से गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जॉर्डी को देखते हैं जिसका सेंटेंस अब खत्म हो चुका था और उसे जेल से छोड़ दिया जाता है। उसे लेने के लिए उसके फादर आए थे। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी चिंता कर रही थी। इस बात पर जॉर्डी भड़क जाता है। कहता है कि वो मेरी मदर नहीं है। हमें पता चलता है कि जॉर्डी के फादर जिस मदर के बारे में बात कर रहे थे वो एक्चुअल में उसकी स्टेप मदर थी। उसे अपनी स्टेप मदर पसंद नहीं और इसी वजह से उस पर वो गुस्सा रहता है। स्टेप मदर का नाम एलिस था। उसके डैड उसे बाकी चीज़ों के बारे में बात करने लग गए और उस पर गुस्सा हो जाते हैं। बातों बातों में हमें पता चलता है कि जो कार जॉर्डी ने चुराई थी उसने उसका एक्सीडेंट भी कर दिया था। इस बात से उसके डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। अब हम मूवी में समझ पाते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता चला है वो सारे एक्सीडेंट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हम डेल को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ कैथरीन को घर लेकर आता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी माँ को कभी कभी मेंटल ट्रामा होता है जिससे वो भूल जाती है कि उसका बेटा निकी मर चुका है। उसने अपने हस्बैंड से कहा कि कल निकी को पार्क में लेकर जाना। उसके हस्बैंड उसे संभाल लेते हैं और उसे सुला देते हैं। जब वो फिर से बेड के पास आए तो कैथरीन को रोता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट डे जॉर्डी खाना खा रहा था। उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर इस वीक में तुमने कोई भी जॉब नहीं ढूंढी तो मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डेल कैथरीन को कहता है कि आज ब्रेडी को तुम स्कूल छोड़ दो, मुझे कुछ काम है तो मैं कर नहीं पाऊंगा। आगे उन्होंने ये कहा कि हम सब एक फैमिली है। जो भी हुआ इस सारी चीजों को भूलकर हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्टर को देखते हैं जो अपने ब्रदर डेनिस को देखने के लिए आया था। वॉल्टर अब उसे बाहर जाने के लिए बहुत उकसाता है पर डेनिस बाहर जाने के लिए रेडी नहीं था। वो पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। इसके बाद वॉल्टर एक थेरेपिस्ट के पास जाता है। वो और कोई नहीं तो जॉर्डी के फादर थे। या वॉल्टर उसे उस एक्सीडेंट के बारे में पूरी बात बताता है। उसने कहा कि उस दिन वो ड्रंक था। पार्टी में उसने बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी। जिस कार को उसने टक्कर मारी थी उसमें एक लड़का था जिसने बास्केटबॉल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। 2 लड़कों में से एक लड़के की डेथ भी हो गई थी। वॉल्टर के पास उस इंसिडेंट का न्यूज आर्टिकल था जो जॉर्डी के फादर को दिखाते हैं। उस आर्टिकल में निकी का नाम था जो कैथरीन का बेटा था। ये सुनकर जॉर्डी के फादर वो सेशन वहीं पर रोक देते हैं। सेशन कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। इस एक्सीडेंट में जो गाड़ी चला रहा था वो और कोई नहीं तो जॉर्डी ही था। जॉर्डी और निकी दोस्त थे। अब ये उनके लिए पर्सनल हो गया था और इसी वजह से वो सेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। पैरेलल में हम कैथरीन को देखते हैं जो उसकी बेटी निकी के एक्सीडेंट के स्पॉट पर आई थी। वो रोज वहां पर आकर थोड़ा सा टाइम बिताती है ताकि वो अपने बेटे के पास महसूस कर सके। इसके बाद वो घर पर आती है। वहां हम देखते हैं कि उसने अपने बेटे निकी के कमरे को वैसा ही रखा था जैसे वो पहले था। जब घर में कोई भी नहीं होता था तो वहीं पर जाकर वो बैठी रहती थी। उसे याद कर कर रोती थी। वो आज भी उसके रूम में थी। तभी वहां पर ब्रैडी आता है। कैथरीन उसे कहती है कि इस रूम में मत आओ। ब्रैडी को अपने फ्रेंड के पास जाना था तो सिर्फ परमिशन लेने के लिए आया हुआ था। कैथरीन उसे साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद हम जॉर्डी को देखते हैं
जो अपने जॉब की तलाश में एक पिज्जा प्लेस पर काम करने के लिए आया हुआ था। जब वहां के मैनेजर को पता चलता है कि जॉर्डी पहले जेल जाकर आया है, तो मैनेजर इसके बारे में उससे पूछ रहा था। जॉर्डी को इस सब के बारे में बात नहीं करनी थी। मैनेजर कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ भी बताओगे नहीं तो मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता। जॉर्डी उसे बता देता है कि मैंने कार को चोरी किया था। ये बताने के बाद बड़ी मुश्किल के बाद उसे जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्टर को देखते हैं। उसकी अपने वाइफ के साथ लड़ाई हो रही थी। अपना झगड़ा सॉर्ट करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में आने के बाद वॉल्टर टीवी में एक न्यूज लगाता है और उसकी वाइफ उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, पर वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि आज ये सब करने का उसका मूड नहीं है। वॉल्टर के टीवी में बिजी होने का एक रीजन था। टीवी में रिपोर्टर और कोई नहीं तो उसकी स्टूडेंट शेरी थी। वो शेरी को पसंद करता था। इसके बाद हम जॉर्डी को देखते हैं। वो अपने रूम में खुद को प्लीज कर रहा था। इसी बीच उसकी स्टेप मदर एलिस वहां पर आ जाती है। उस पर वो बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। एलिस उसे सॉरी कहकर वहां से चली गई। इसके बाद वो पार्क में जाकर बैठ गया। वहां पर वो अकेला था। उसके बाद मेलिस नाम की एक लड़की आती है। उसकी एक ओल्ड फ्रेंड थी। उससे बात कर रही थी, पर जॉर्डी उसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। मेलिस फिर वहां से उठकर जाने लग गए। जॉर्डी को बुरा लगता है और वो खुद उसके पीछे पीछे आ गया, उससे बात करने लग गया। मेलिस जॉर्डी को एक पार्टी में इनवाइट करती है। इसके बाद हम वॉल्टर को देखते हैं। वो घर पर आता है और देखता है कि उसकी वाइफ घर छोड़कर जा रही है। उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो अपनी सिस्टर के पास चली गई। इसके बाद हम डेनिस को देखते हैं, जो बहुत ही परेशान था। तभी उसके पास एक कॉल आता है। ये कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का था। यहाँ वो पहली बार उसे ठीक से बात करता है। पहले अपने ट्रॉमा की वजह से किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था। सिल्वी उसे बाहर घूमने के लिए बुलाती है। इस पर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं, जो कि शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर वो जॉर्डी को देखती है और उसे देखने के बाद वो चुप हो जाती है। इसके बाद वो शॉपिंग करने के लिए गए। यहाँ पर उसे एक माँ अपने बेटे के साथ दिखती है। ये सब उसे निकी की याद दिलाता है। इसके बाद वो घर आकर निकी को याद कर कर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम डेनिस को देखते हैं, जो सिल्वी की बात उसे बताता है। वॉल्टर उसे बाहर जाने के लिए कहता है, पर डेनिस अब भी बाहर जाने के लिए रेडी नहीं था। नेक्स्ट डे हम जॉर्डी को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसकी स्टेप मदर एलिस आती है। उसे कल के लिए माफी मांगती है। वो उसके कपड़े धोने के लिए लेकर जाना चाहती थी, पर उसे मना करता है। वो कहता है कि मैं सब कपड़े लॉन्ड्री में दे दूंगा। एलिस उससे बात करती है, पर जॉर्डी उस पर गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम मेरी मदर नहीं हो। इसके बाद हम वॉल्टर को स्कूल में देखते हैं। वहां पर वॉल्टर बहुत सारी बुक्स हाथ में लेकर जा रहा था और उसके हाथ से बुक्स नीचे गिर जाती है। ये बुक्स उठाने के लिए उसकी स्टूडेंट शेरी आती है। इसके बाद शेरी और वॉल्टर घर आकर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कैथरीन को देखते हैं। वो जा रही थी और तभी उसे एक लड़का दिखा, जिसका वो पीछा करती है। जब वो उसे देखती है तो कोई और ही लड़का था। उसने निकी को एक्सपेक्ट किया था। वो उसे भुला नहीं पा रही। नेक्स्ट सीन में हम कैथरीन को डेल और ब्रैडी के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। कैथरीन ब्रैडी को बास्केटबॉल खेलने के लिए जोर डालती है। ब्रैडी कहता है कि बास्केटबॉल खेलने के लिए मैं अच्छा नहीं हूँ। कैथरीन कहती है कि तुम्हारे फादर एक बास्केटबॉल प्लेयर है, तुम्हारा ब्रदर भी था, तुम्हें उनकी तरह बनना चाहिए। डेल उसे कहता है कि बस बहुत हो गया। ये सुनकर कैथरीन वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एलिस को देखते हैं, जिसने कपड़े नहीं पहने थे। वहां पर जॉर्डी आता है और इसके बाद उसे जाने के लिए कहती है। जॉर्डी वहां से नहीं जाता और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। यहाँ पर एलिस भी उसे नहीं रोकती और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसी बीच वहां पर जॉर्डी के फादर आ गए। जॉर्डी बाथरूम में जाकर छिप जाता है। उसके फादर बाथरूम में जाने वाले थे, पर एलिस उन्हें रोक लेती है और उनके साथ इंटीमेट होने लग गए। इस चीज का फायदा उठाकर जॉर्डी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ब्रैडी बास्केटबॉल खेलने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बास्केटबॉल थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता। अपनी मदर की कहने पर वो करना चाहता था। यार डेल भी काम कर रहा था, तभी उसकी उंगली पर कुछ कट लग जाता है। ब्रैडी फर्स्ट एड किट लेने के लिए जाता है। जब उसकी मॉम ब्रैडी के हाथ में निकी की बॉल देखती है, वो इस बात पर गुस्सा हो गई और कहती कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, निकी की चीजों को हाथ मत लगाया करो। इस बात पर ब्रैडी कहता है कि वो मर चुका है। नेक्स्ट सीन में हम डेनिस को देखते हैं। उसके बाद उसका ब्रदर वॉल्टर और सिल्वी आई थी। सिल्वी को देखकर डेनिस परेशान हो जाता है। वॉल्टर उसे यहाँ पर लेने के लिए आया था ताकि वो सिल्वी के साथ बाहर जा सके। उसके बिहेवियर को देखकर वॉल्टर सिल्वी को जाकर गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। वॉल्टर उसे तैयार तो कर देता है, फिर भी उसके साथ नहीं जाता। वॉल्टर को अकेले ही वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद हम जॉर्डी और एलिस को साथ में देखते हैं। उन्होंने अपना अफेयर कंटिन्यू किया था। इसके बाद जॉर्डी जब जॉब पर था तो उसे फिर से मेलिस मिलने के लिए आए। वहां पर दोनों बात करते हैं। वो जब बात कर रहे थे तभी मैनेजर उन्हें देख लेता है। कहता है कि तुम्हें सही से काम करना चाहिए। रात में हम कैथरीन को देखते हैं, जो कि अकेली बैठी हुई थी। वहां पर उसका बेटा पानी पीने के लिए आता है। कैथरीन उसे बात करने की कोशिश करती है। उसका बेटा कहता है कि मुझे परेशान मत करो।
वहां से वो चला गया। रात में वो ब्रैडी के सोने के बाद मन ही मन में उससे माफी मांगती है। नेक्स्ट सीन में मेलिस को देखते हैं जो कि जॉर्डी के घर उसे छोड़ने के लिए आती है। जॉर्डी मेलिस को उसके घर लेकर जाता है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उन दोनों ने फिर किस किया। तभी वहां पर उसकी मदर आ गए। जॉर्डी से उसकी फ्रेंड को मिलवाने के लिए कहती है। मिलने के बाद वो वहां से चली जाती है। उसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वो बहुत ही जेलस फील कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्टर को देखते हैं जो कि अपने भाई डेनिस के साथ था। वहां पर सिल्वी आती है और देखकर डेनिस चुप हो जाता है। वॉल्टर के थोड़े से समझाने के बाद वो सिल्वी से बात करता है। नेक्स्ट सीन में हम जॉर्डी और मेलिस को देखते हैं जो दोनों झूला झूल रहे थे। जॉर्डी नीचे गिर जाता है तो उसके पीछे पीछे जानबूझकर मेलिस भी नीचे गिर गई। वो दोनों बहुत बातें करते हैं। मेलिस उसे उसकी माँ के बारे में पूछती है, क्या तुम उसे सचमुच में अपनी मदर मानते हो? वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेलिस ने उसे कहा कि क्या तुमने अपनी मदर को नोटिस किया कि किस तरीके से हमें वो देख रही थी? वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि जैसे मैंने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया हो। जॉर्डी उसे अपनी स्टेप मदर के बारे में बात करने से मना करता है। मेलिस ये बात मान लेती है। वो पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इस बात पर वो हाँ कहता है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर शेरी के साथ था। वॉल्टर और दोनों बात कर रहे थे। शेरी कहती है कि उसने उसका 2 साल पहले इंटरव्यू लिया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। वॉल्टर को एक्सीडेंट के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता तो वहां से वो निकल जाता है। इस बात का उसे गिल्ट था। दूसरी तरफ हम जॉर्डी को देखते हैं जो अपने काम पर था। वहां पर पिज्जा मैनेजर आकर उसके काम के लिए उसे बहुत सुनाता है। जॉर्डी ऑलरेडी बहुत परेशान था और ये सब सुनने के बाद वो क्विट कर देता है। इसके बाद हम उसे मेलिस के साथ देखते हैं। वो अंदर अपनी टी शर्ट चेंज करने के लिए जाता है। तभी वहां पर एलिस आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। उससे बात करना चाहती थी पर वो वहां पर नहीं रुकता। इसके बाद दोबारा घर आने पर उसे उस एक्सीडेंट के बारे में याद आती है। वो निकी की मॉम को कॉल कर बुलाता है क्योंकि एक्सीडेंट की रात निकी उसी की गाड़ी में था। नेक्स्ट डे कैथरी जॉर्डन के बुलाने पर उसके पास आती है। दोनों फिर बात करते हैं। जॉर्डी कहता है कि ये सब मेरा ही फॉल्ट था। कार चुराने का प्लान मेरा ही था और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया। उसने सामने वाली कार को देखा ही नहीं था और वो बहुत ही तेज आ रहे थे। जॉर्डी सारे एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर ले रहा था। कैथरीन ये सब सुनकर कहती है कि सारी गलती मेरी ही है। मैंने अपने बेटे को पूरा समय नहीं दिया था। अगर मैं उसके पास होती तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो कब अपने टीनेज ईयर्स में आगे बढ़ गया उसे पता ही नहीं चला था। इसके बाद हम वॉल्टर को देखते हैं जिसके पास डेनिस का कॉल आता है। उसे कहता है कि उसके पास सिल्वी का कॉल आया था और उसे उसके साथ बाहर जाना है। ये सुनकर वॉल्टर को अच्छा लगता है। हम कैथरीन को देखते हैं जो घर आकर अपने बेटे की सारी चीजों को आग लगा देती है। अब वो मूव ऑन करना चाहती थी। चीजों को जलता देख डेल वहां पर आता है और आग बुझा देता है। इस सब के बाद वो अपने बेटे ब्रैडी से भी माफी मांगती है। वो उसे बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी आंटी के यहाँ पर जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्टर को देखते हैं जो डेनिस को रेडी कर रहा था। डेनिस तैयार होकर निकल जाता है। अब वो 2 साल के बाद घर से बाहर निकल रहा था। वॉल्टर को रियलाइज हुआ कि उसे निकी की मदर से बात करनी चाहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए। वो भी इतने सालों से गिल्ट में था। नेक्स्ट सीन में हम जॉर्डी को देखते हैं। वो घर आकर एलिस से बात करने की कोशिश करता है। वहां पर उसके डैड आकर उसे मारने लगते हैं क्योंकि एलिस ने उसे सब कुछ बता दिया था। मार खाते वक्त वो नहीं रुकता और अपने डैड को मारने लग जाता है। इस सब के बीच में एलिस आ गई और अपने हस्बैंड को वहां से लेकर जाती है। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर कैथरीन से माफी मांगने के लिए आता है। कैथरीन अपने हस्बैंड को अब छोड़कर जा रही थी। जब उनके बेटे की डेथ हुई थी तो उसके हस्बैंड ने एक आंसू भी नहीं बहाया था। वो रात रात तक रोती रहती है। उसने उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिया था। डेल उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। इसके बाद वहां पर वॉल्टर आता है। कैथरीन को पता था कि वॉल्टर ही है जिसने उसके बेटे की कार को टक्कर मारा था। वॉल्टर उसे माफी मांगता है पर उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करती। वो अपने बेटे ब्रैडी के साथ वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जॉर्डी को देखते हैं जो मेलिस के साथ एक बस में कहीं जा रहा था। वहीं पर हम डेनिस को भी देखते हैं। डेनिस बहुत ही खुश था क्योंकि आज 2 सालों बाद वो पहली बार बाहर आया था। इसके बाद वो सिल्वी के साथ डिनर के लिए जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। एक भयानक से इंसिडेंट के बाद किस तरीके से लोगों की लाइफ बदल सकती है ये मूवी हमें दिखा कर जाती है। अपने प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, इसका एक होप देकर जाती है।